दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एकेज अकेडमी। दोस्तों, रिसेंटली उत्तराखंड सरकार ने पीएचडी के फॉर्म्स निकाले हैं। अब इस फॉर्म के अंदर मुख्य मुख्य बातें क्या हैं कि परीक्षा फॉर्म को भर कौन सकता है, उसके बाद परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, प्री होगा कि मेंस होगा, फॉर्म कौन भर सकता है, क्या क्या आउटसाइडर्स भी भर सकते हैं, उत्तराखंड के बाहर के लोग भी भर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जब आप खोलेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, ऐसा नोटिफिकेशन मिलेगा और 140 पेज तक का नोटिफिकेशन है आपका। तो आप इसको पढ़ते जाएंगे पूरा का पूरा और ये जा करके पूरा बहुत लास्ट बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। तो इसकी मुख्य मुख्य बातें हम लोग चलिए करते हैं डिस्कस। तो देखिए, जब आप फॉर्म जब यहाँ भरने की बात आती है, फॉर्म 18 नवंबर से ये विज्ञापन निकला हुआ है, फॉर्म भर सकते हैं। 7 नवंबर तक आपकी फॉर्म भरने की आपकी तिथि है। 7 नवंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात की जाए करेक्शन की, करेक्शन कब कर सकते हैं, तो भाई 19 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बात है, ये मुख्य बात है। अब जब आएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ये पद नाम है, यानी किस लिए फॉर्म निकला हुआ है, तो ये देखिए पद नाम प्रवक्ता, आप लेक्चरर बनेंगे। विभाग आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग होगा। पदों की संख्या आपको 613 है। 500 पद, ये 550 पद जो हैं वो सामान्य शाखा हैं, यानी सामान्य कैटेगरी के हैं। 63 महिलाओं के लिए अलग से पद निकाले गए हैं। आप ज्वाइन कर लेते हैं इसको तो आपकी जो पे ग्रेड होगी वो लेवल 8 की होगी, यानी 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक आप लोग इसको मतलब आपको प्राप्त होगा। आयु सीमा की बात की जाए, अच्छा पद का स्वरूप कैसा है, अराजपत्रित है ये, ठीक है, अस्थाई है। आयु सीमा की बात की जाए तो 21 साल से लेकर के 42 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात होगी क्लियर। अब जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, पद का नाम प्रवक्ता, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक विज्ञान या जो भी भौतिक शास्त्र या गणित या फिर जिस विषय के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मेन क्या है कि इसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या है, यानी जो आपको होनी ही चाहिए वो क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप पीजी हैं तो भरिएगा। राजकीय व सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी जिसको हम लोग बीएड बोलते हैं, यानी पीजी हैं आप और बीएड हैं आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, पीजी और बीएड। अमूमन सब में वही कुछ दिया हुआ है। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र है तो भी ये कैटेगरी है, सबके लिए वही सेम है। आप पीजी हैं प्लस बीएड हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये कुल मिला करके मेन थीम है। जो जिस विषय के लिए फॉर्म भरना चाहेगा यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है। अगले पेज पर भी आप जाएंगे तो ये सब लिखा हुआ है। प्रवक्ता कला के लिए क्या है, कृषि के लिए क्या है, सबके लिए यहाँ पे बारी बारी चीजें दी हुई हैं। बात की जाए आयु गणना की, तो जैसे ही बात होगी भाई 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है। और 1 जुलाई 2024 के बाद, यानी जो भी डेट है इसके बारे में दिया हुआ है कि ये 82 के पहले ना हो और 2003 के बाद का ना हो, ठीक। आयु सीमा की जो छूट है आपको अपने हिसाब से मिलती ही है। अगर आप वहाँ के हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी, तो उस हिसाब से आपको छूट मिल जाता है। प्रवक्ता, अब देखिए 550 पद की जिसकी बात की गई सामान्य वर्ग के लिए, अलग अलग विषय के लिए, तो हिंदी के लिए उसमें ये देखिए 69 पद हैं, अंग्रेजी के लिए 41 हैं, संस्कृत के लिए 45, भौतिक शास्त्र के लिए 57, रसायन के लिए 36, गणित के लिए 24, जीव विज्ञान के लिए 50, नागरिक शास्त्र के लिए 96, अर्थशास्त्र के लिए 58, इतिहास के लिए 25, भूगोल के लिए 33, समाजशास्त्र के लिए 10, कला के लिए 2, वाणिज्य के लिए 2 और कृषि शास्त्र के लिए 2, यानी 550 पद कुल हो गए। अब यहाँ कैटेगरी वाइज दी हुई है कि आप किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद दिए हुए हैं। तो ठीक है, अनारक्षित में 310 पद, यानी 550 हैं कुल, बट इसमें 310 लोग जो है अनरिजर्व कैटेगरी में भर सकते हैं। और ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं 49 पद हैं। 70 पद हैं आपको पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 21 है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटीएस के लिए, और ये अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, 100 पद दिए गए, ठीक है। आगे जब बात करेंगे जो 63 पद महिलाओं के हैं उसमें भी कैटेगरी वाइज है। हिंदी में कितने पद हैं, इंग्लिश में, ये सब के सब यहाँ पर दिए हुए हैं। जो जिस कैटेगरी में है, सब्जेक्ट जिसका जो है यहाँ पे देख सकता है। 2 इंग्लिश में 13, 7 ऐसे कैसे करके दिया हुआ है, ठीक है। आगे जब बात करेंगे फीस की, सर फीस कितना लगेगा।
आप अनरिजर्व हैं या फिर उत्तराखंड अनपिछड़ा वर्ग के हैं, दोनों के लिए फीस समान है 150 रुपये, और जो उसकी प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, यानी 172.30 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। अगर आप उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति जाति के हैं तो आपको 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे, प्लस वही प्रोसेसिंग फीस सबके लिए सेम है, यानी 82.3 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तब भी आपको 150 रुपया देना पड़ेगा, वही प्रोसेसिंग फीस इसकी है, यानी 172 रुपीज़ आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में अगर आप निवासित अनाथ बच्चे हैं तब भी आपको कोई फीस नहीं देना होगा। तो फीस की बात हो गई। आगे बात करेंगे, अब हमने सर फॉर्म भर दिया, अब परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। देखिए परीक्षा जो होगी वो प्रथम चरण, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरा चरण तो होगा ही, जब लिख दिया प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या है, ये आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कि आप उस योग्य हैं कि नहीं। स्क्रीन टेस्ट किया जाएगा आपका, छठवीं परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए इसका जो विषय होगा शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य ज्ञान, ये इसका विषय का नाम है। यानी 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा, यानी 150 प्रश्न है आपके, और 150 नंबर भी आपको मिलेंगे। 150 प्रश्न, 150 मार्क्स। समय आपको दिए जाएंगे 2 घंटे। जो मुख्य बातें हैं, निगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें, प्रश्नगत निरात्मक मूल्यांकन भी होगा। यानी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है, यहाँ पे गलत उत्तरों के लिए आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गलत उत्तर के लिए नियत अंकों का 1/4 नंबर आपको काट लिया जाएगा। ठीक है, आपने 1 नंबर पाया और आपने अगला ही सवाल, सपोज करिए एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, तो आपने इसके लिए 1 नंबर प्राप्त किया और अगली बार में आपने गलत कर दिया, तो यानी 1/4 आपको 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। 1 में से घटा दीजिए तो 0.7 मार्क्स ही आपको मिलेंगे 2 नंबर के लिए। तो सावधानी पूर्वक ही परीक्षा आपको देनी है, घबराना नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग है। ठीक है, अब जब आप परीक्षा के प्रारूप वहां समझ गए कि आपके 150 प्रश्न हैं आपके और 150 मार्क्स के हैं आपके प्रश्न। ठीक है, तो ये जो 150 प्रश्न है कहाँ से आएंगे, तो 150 प्रश्न क्या है, शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, यानी यहाँ से आएंगे। पूर्णांक आपके कितने हैं, 40 नंबर के सवाल यहाँ से आ गए 150 वाले। ठीक है, ये देखिए, और 40 प्रश्न भी होंगे इसमें, देखिए सब कुछ दिया हुआ है कि किस किस कहाँ से प्रश्न आएंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे तो समान अध्ययन है, इसमें 35 प्रश्न है, वही पूर्णांक 35 हो गए, यानी ये सब आपके हो गए। समान अध्ययन का पेपर हो गया। पेपर खंड 3 में आएंगे तो उत्तराखंड का ज्ञान आपको होना चाहिए और इसके 30 प्रश्न पूछ जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो सामान्य बुद्धि परीक्षण है, यानी वही, इसमें आपके शाब्दिक अशाब्दिक विश्लेषण, ये से तुल्यता निगमांतर, जो भी इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप, प्रतिशत अनुपात मैथ का सवाल है ये, इसको आप देख सकते हैं। 5वें खंड पे आएंगे तो हिंदी है, पूर्णांक 20 यानी 20 प्रश्न 20 नंबर के आएंगे, इसके लिए भी सिलेबस यहाँ पे डिफाइंड है कहाँ से पूछेंगे। फिर जब आप परीक्षा दे लिए तो परीक्षा में आपको क्वालिफाई कराया जाएगा, उसके लिए एक मिनिमम मार्क्स आपको लेना होगा। अगर आप अनारक्षित हैं तो आपको 35% नंबर लाना होगा, यानी 150 नंबर की परीक्षा है, 150 नंबर में आपको 35% आपको प्राप्त करना होगा। तो 35% प्राप्त करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 5 तियां 15 होता है, 2 से काटेंगे 17.5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22, 3 एकम 3 2 5, यानी 52 ये कितना 52.5 मार्क्स इफ यू आर गेटिंग, देन यू आर पास, आप पास हो जाते हैं। 30% है ओबीसीज के लिए, और जो भी कैटेगरी हैं वही सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस के लिए भी है 30% के लिए, और इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए सबका दिया हो मार्क्स, आपको इतने मार्क्स तो आपको पाने ही पड़ेंगे, इतना % मार्क्स आपको लाना होगा। अब आप प्री क्वालिफाई करिए, अब आपको मेंस में जाना होगा। मेंस में जाएंगे 200 प्रश्न आपको मिलेंगे और 200 आपको नंबर भी उसमें मिलेंगे। समय बढ़ा दिया जा रहा है 3 घंटे, पहले वाले में सिर्फ 2 घंटे था, आपको दिया जा रहा है 3 घंटे। अब क्या है, लिखित परीक्षा मूल्यांकन है तो ऋणात्मक प्रयुक्ति सेम चीज यहाँ पे माइनस मार्किंग है, और यहाँ पर भी आपको इसमें से कोई एक परीक्षा है, यानी सब्जेक्ट है, इसमें से कोई आपको चूज करना होगा, आप इसमें से चूज कीजिएगा, जिसका जो है ज्योग्राफी है, भूगोल है, यानी यहाँ पर भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, जो भी जिसका है चूज करेंगे। 200 प्रश्न मिलेंगे आपको और उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, अब आप प्री क्वालिफाई किए, उसका एक मिनिमम था क्वालिफाइंग नेचर, मेंस का भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर है
कि अगर आप अनारक्षित, आपको 45% मार्क्स आपको निकालना होगा 200 नंबर का, यानी 90 नंबर आप पाएंगे, यानी 200 नंबर है उसका 45% निकालेंगे अगर आप, तो ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, 0 कट गया, 90 मार्क्स अगर आप पाते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। ठीक है, अब ये एक मिनिमम है, आपको ज़्यादा लाना होगा कम लाना होगा वो बाद में आयोग देख लेगा। ठीक है, तो ये इतना, फिर सबके लिए अलग अलग है, ओबीसीज हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, या और ये एसटी एसटीज हैं, सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है कितना मार्क्स आपको प्राप्त करना होगा। अब अगर आप आवेदन करते समय स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु नियत, यानी आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ये आपके सेंटर्स हैं, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, चंपावत है, पिथौरागढ़, ये सब के सब सेंटर्स। आप यहाँ पर परीक्षा के लिए सेंटर दे सकते हैं, सर हम यहाँ परीक्षा देंगे, तो आप यहाँ फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा इसको। अब कोई एक चीज है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा भाई, कि वैवाहिक स्थिति, चूंकि 21 से 42 साल है, संभवतः ऐसा होता है कि जो इसके बीच के लोग होते हैं विवाहित ही होते हैं, इसलिए सरकार ने विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान दिया कि भाई जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके ऊपर, अगर उनके जो व्यक्ति हैं ऐसा पुरुष पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, ठीक है, और ऐसी महिला पात्र होंगी जिसके एक ज़्यादा पुरुष हों, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जो पॉलीएंड्री है या जो पॉलीगैमी है, दोनों अलग चीज़ें हैं, अगर दोनों हैं तो आपको ये, आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। अब जो मेन चीज़ है ये है कि क्या बाहर के लोग फॉर्म भर सकते हैं? उत्तराखंड के बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ उत्तराखंड के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ, अनिवार्य वांछनीय अर्हता, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010, इसके अनुसार क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो सामान्यतः जो यूपी का होगा बच्चा वो उत्तराखंड तो जाके पढ़ेगा नहीं, बिहार का बच्चा उत्तराखंड नहीं पढ़ेगा, तो ये चांसेस हैं। अगर हो सकता है कि भाई कोई यूपी का आदमी जाकर उत्तराखंड में रह रहा हो, वहाँ से यूपी, वहाँ से अपनी पढ़ाई कर रहा हो, यहाँ से उसकी जड़ हो, लेकिन वो जाकर के रह रहा उत्तराखंड में, वहाँ से उसने अपने बच्चे का इंटरमीडिएट हाई स्कूल करवाया हो, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। बट एक कॉमन जनरल चीज़ क्या है कि वही फॉर्म भर सकता है जो उत्तराखंड का निवासी हो। ठीक है, तो ये फॉर्म की कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। क्लासेस आपको रेगुलरली मिलेंगे ही, नो डाउट, और हम लोग प्रयासरत हैं कि आपको जल्दी जल्दी और भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएँ। फ़िलहाल आपको आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।